नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि 1966 में जब हरियाणा बना, उसके बाद से लेकर आज तक ऐसी कौन सी दिवाली है जिसको सरकार ने ये घोषणा की कि वो राज्य में दिवाली नहीं मनाई जाएगी और उस दिन शौक रहेगा। ऐसी दिवाली एक हरियाणा में आई थी दोस्तों, और आज के वीडियो में हम उस दिवाली का जिक्र करेंगे कि इस दिवाली पर राज्य सरकार ने क्यों शौक मनाया था, ऐसा क्या हरियाणा में हो गया था और उस घटना को लोग किस तरीके से जानते हैं। हुआ ये था कि दोस्तों, अक्टूबर 2002 में 15 अक्टूबर की ये बात है, दशहरे का दिन था। झज्जर गुड़गांवा रोड पर कुछ लोगों ने देखा कि 4-5 लोग एक गाय की खाल उतार रहे थे। अब चूंकि वो आर्य समाज का इलाका है और आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव रहा है, तो जल्दी वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने 5 लोगों को ऐसा काम करते हुए पकड़ लिया। उनके साथ मारपीट की गई और पास में ही दुलीना चौकी पड़ती है, वहाँ पर उन लोगों को छोड़ाए। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और वो लोग जो पकड़े गए थे वो हाथ जोड़कर ये भीख मांग रहे थे कि हमें मत मारो। ये जो गाय है ये ऑलरेडी मरी हुई थी, उनको मरी हुई मिली थी और हम मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे, लेकिन भावनाएं हमेशा आड़े आती हैं, तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। खैर, उनको मारपीट करके दुलीना चौकी तक वो छोड़ आए। अब ये बात पूरे क्षेत्र में एक अफवाह बनकर उड़ गई कि लोगों ने 5 ऐसे लोग पकड़े हैं जिन्होंने गाय को मारा पहले और फिर उसकी खाल उतारने लगे। अब अफवाहों के पांव तो होते नहीं, वो तो उड़ती हैं, और ऐसी उड़ी कि देखते ही देखते दुलीना चौकी पर सैकड़ों जो लोग थे वो हजारों में तब्दील होते गए। अब पुलिस कुछ कर पाती, उससे पहले लोगों ने उन 5 को निकाला और पीट पीट कर मार दिया। आगजनी भी वहाँ पे तब हुई। चौटाला साहब का शासन था और चौटाला साहब तक जब ये बात पहुँचती तब तक ये पूरा घटनाक्रम हो चुका था। अगले दिन इसकी जब कवरेज अखबारों में छपी तो यूँ समझ लीजिए कि ये पूरा मामला उत्तर भारत में एक प्रमुख बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि 5 लोग थे वो अनुसूचित जाति परिवारों से संबंध रखते थे और बेहद गरीब परिवार के लोग थे, और उनका ये पेशा था कि मृत पशुओं की खाल उतार कर वो बेचते थे, उससे अपना घर चलाते थे। बहुत ही निर्धन लोग वो थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह झज्जर में आए और बादशाहपुर जो उन मृतकों का गांव था वहां भी गए। उसके बाद रामविलास पासवान जो उस समय मंत्री थे वो भी आए। सोनिया गांधी भी 20 अक्टूबर को फिर वहां पर आई, और एक तरीके से जो विपक्ष के जितने भी नेता थे वो झज्जर पहुंचने का सिलसिला उनका चलने लगा, और ये मामला बहुत ज्वलंत मुद्दा तब उत्तर भारत में बन गया। और चौटाला साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस मामले को टैकल किया जाए, हालांकि उन्होंने इसकी जांच आयुक्त को सौंप दी थी। इसी दौरान बादशाहपुर गांव में पंचायत हुई, 100 गांवों के प्रतिनिधि मौजूद थे, और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए और जो पुलिसकर्मी तब दुलीना चौकी पर थे उनको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई हो। ले लेकर जब ये आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसमें उन्होंने 5 लोगों को दोषी माना और उनको गिरफ्तार किया गया। इसी बीच चौटाला साहब ने बीच का रास्ता निकाला और मृतकों के परिजनों से संवेदनाएं प्रकट की। राज्य सरकार की तरफ से उन्होंने दुख प्रकट किया और 5-5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है उनके परिवारों को दी। इसके साथ ही सभी को, जो उनके परिजन थे, उनमें से एक परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी भी दी। और 4 नवंबर की जो दिवाली थी उस पर राज्य सरकार ने ऐलान किया कि इस बार प्रदेश में दिवाली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि दुलीना जैसा दुखद घटनाक्रम हुआ है। और ये जो पूरा मामला था ये तब 2-3 महीने यूँ समझिए कि जो चौटाला साहब थे उनकी रातों की नींद इस घटनाक्रम में उड़ गई थी, और उनकी जो विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने चौटाला साहब को पूरा हमेशा अपनी रडार पर रखा था, और इस जो मामला है इसको निपटाने में उनको काफ़ी वक्त भी लगा, और इस वजह से उनकी बहुत किरकिरी भी सरकार की हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर उनके काफ़ी सवाल भी उठे। राज्य मानवाधिकार आयोग
भी करी, वहाँ केंद्र का मानवाधिकार आयोग ने भी सरकार को रिपोर्ट दी और बहुत समय लगा इस मामले में। और ख़ास बात यह है कि ये जो इस मामले में 7 लोगों को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उम्र कैद की सज़ा हुई और काफ़ी लोग, जो 30 लोग नामजद थे उसमें से कई लोग बरी भी हुए और आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और चल ही रहा है। लेकिन दुलीना का जो घटनाक्रम है वो हरियाणा के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के रूप में हमेशा दर्ज है, रहेगा। और जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। और जैसे आप अगर इस तरह के देखते हैं, मिर्चपुर का एक मामला देखते हैं जिसको हुड्डा सरकार में के दौरान हुआ था, तो इसी तरीके से दुलीना का जो मामला है उसने राज्य सरकार को अच्छी खासी परेशानी में खड़ा किया और लोगों में एक विश्वास कम हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में मेंटेन नहीं है। अगर आपने दुलीना के बारे में कुछ सुना है या आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं या आपकी कोई जानकारी में है, तो आप ज़रूर कमेंट करके ये बताएं कि आखिर उस समय कैसी परिस्थितियाँ दुलीना में चल रही थी और उस समय का माहौल कैसा था, क्योंकि करीबन 20 साल पुरानी बात अभी ये हो चुकी हैं। और वो दिवाली जो 4 नवंबर 2002 की थी, पहली बार राज्य सरकार ने ऐसी कोई दिवाली पर खुशियाँ ना मनाकर शोक मनाने की घोषणा की थी और ये हरियाणा के इतिहास का संभवतः पहला ही मामला है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे राजनीति की बातों में। ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला है। जब तक आप जानकारियाँ देते रहेंगे और जब तक आपको वीडियो पसंद आते रहेंगे, ये जो वीडियो की श्रृंखला है हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीतिक इतिहास की ऐसी असंख्य घटनाएं हैं, असंख्य बातें हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। देखते रहिए, इससे जानकारी बढ़ती है। साथ में अगर आपको उसकी जानकारी है तो हमेशा की तरह वो भी कमेंट करिए। खुद नहीं कर सकते तो बच्चों से करवा लीजिए, क्योंकि कई बार हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते, नहीं कर पाते, तो अपने बच्चों को बोलिए कि इस पे भाई ये लिख दे। वो मेरे लिए बहुत काम की होती है, क्योंकि वो फिर किसी वीडियो में इस्तेमाल होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 3 बजे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ये दिख जाएगा वीडियो। बाकी आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है और इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती किसी के लिए। पत्रकारिता के साथ साथ जब ये YouTube की श्रृंखला मैंने शुरू की थी तो मुझे पता नहीं था कि इस विषय पर, राजनीति जैसे इतिहास की बातों में आपकी इतनी दिलचस्पी होगी। और अब तो काफ़ी और साथी भी कोशिश करने लगे हैं कि हरियाणा के इतिहास की जानकारियाँ निकाल कर लाएं। मेरे जैसे 100-150 आदमी भी लग जाएंगे तब भी ये ख़त्म नहीं होनी है। तो अच्छा है, सब लोग कोशिश करें, कुछ नई नई बातें आएँ और हमारा इस तरीके से जो फ़ोन देखने का जो समय है उसका सदुपयोग मैं इसको कहूँगा। और कई तो बच्चों को जो एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं उसमें भी इन पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो वीडियो हैं ये सहायता करते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। कोई और वीडियो की फरमाइश हो या कुछ ऐसी बात हो तो जल्दी लिखिएगा। और जल्दी जो हमारे जो पुराने राजनेता हैं उनके इंटरव्यू की जो श्रृंखला है वो एक तरह से रुकी हुई है, वो फिर से शुरू करेंगे जल्दी ही और नए नए राजनेताओं से भी आपको बीच बीच में मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।